मैं नरेंद्र सिंह सिपानी, कृषि समाधान सिपानी CORC या CORC कृषि समाधान यूट्यूब चैनल से किसानों के लिए नवीनतम जानकारियां लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज बोरखेड़ी गांव में अनिल गोस्वामी जी के खेत पर हैं। अनिल गोस्वामी जी यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं। ये निरंतर अफीम की खेती करते आ रहे हैं। उसके अलावा सोयाबीन, मक्का, गेहूँ, चना, इन सभी फसलों की खेती ये करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जिस खेत पर हम खड़े हैं वो अफीम का पट्टा अनिल जी गोस्वामी का है और इस पट्टे पर इनने सबसे पहले जो माइक्रो केमिकल्स का काम्बो पैक है उसका उपयोग कब किया था अनिल जी आपने? ये बुआई की टाइम पे किया था। माइक्रो केमिकल्स के काम्बो पैक में कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व होते हैं। 7 तत्व में तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, बोरोन, है ना? हाँ सर, सभी थे उसमें? सभी थे सर। गंधक भी था? जी सल्फर भी था? हाँ। तो उसको कैसे डाला आपने? वो फर्स्ट बार बुआई की टाइम पे डाला है, सभी को मिक्स करके खेत में उसकी फुकाई कर दी। खेत अच्छी तरह तैयार किया था आपने? हाँ साहब, हाँ। तो बुआई के बाद में जो फसल उगी आपकी अच्छी उगी? अच्छी होगी, ये नज़र आ रही है फसल। अच्छा, फिर आपने उसके बोने के कितने दिन बाद में माइक्रोपंजिन जो नया फफूंद नाशक है जी, या जो सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस से अफीम की फसल में बीमारियों को रोकता है, तो माइक्रोपंजिन का उपयोग कब किया आपने? ये बुआई के बाद 25 दिन बाद किया। 25 दिन बाद में किया। हाँ। 25 दिन में पहली छनाई हो गई थी आपकी? हाँ। पहली छनाई के बाद में किया? हाँ। पहली छनाई के बाद में किया। और हम जो अफीम की फसल यहाँ पे खड़े हैं इनके यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक भी पौधा ऐसा नहीं है जिस पे कि डाउनी मिल्ड्यू या काली मस्ती का प्रकोप दिखाई दिया। और कारण ये है कि ये जितने पौधे हैं यहाँ पर वो सब पौधे की पत्तियाँ सीधी और सतर है, जबकि जब डाउनी मिल्ड्यू का या काली मस्ती का प्रकोप आ जाता है तो अफीम के पौधों की पत्तियाँ उल्टी नाव जैसी हो जाती है। किसान भाई अपने खेत में जाके देखें कि उनके यहाँ पत्तियाँ उल्टी नाव जैसी तो नहीं हो गई हैं। अब मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अफीम में ये सारा काम हम इसलिए करते हैं कि अफीम का उत्पादन ज़्यादा हो, दाने का उत्पादन ज़्यादा हो, और तीसरा क्या, मार्फिन परसेंटेज सबसे इम्पॉर्टेंट कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 5.9 से ऊपर ही आना चाहिए। तो आपका कितना आया था? हमारा आया था इस साल 5.9। 5.9, जबकि जो ब्रेंड मार्क है, बेंच मार्क है, वो 4 है। जी, 4 से 4.2। 4.2। हाँ। 4.2 के ऊपर आएगा तो पट्टा रहेगा, जी, और 4.2 के नीचे गया तो पट्टा कटा, CPS में हो जाएगा। CPS में हो जाएगा। हाँ। CPS में होने का नुकसान क्या है? उससे चिरा नहीं लगेगा, उससे सिर्फ पोस्ता ही ले सकते हैं। तो कोई भी किसान CPS में जाना चाहता है क्या? नहीं जाना चाहता। नहीं जाना चाहता। तो CPS में नहीं जाने के लिए हमको सब काम करना पड़ेगा, और वो सब काम करना पड़ेगा जो अनिल जी गोस्वामी ने किए हैं। हाँ अनिल जी, आपके हाथ में जो माइक्रोजाइम ग्रेन्यूल की बाल्टी है, ये किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? ये सर माइक्रो केमिकल। आपने इसका उपयोग जो करना है आपको जी, इसी अवस्था में करना है, जो फसल जो है जी, आखिरी छनाई हो जाए, जी, और जब फसल 3-4 इंच की हो, जी, और जो पौधों की संख्या आप निश्चित कर लो, जी, उसके बाद में ये जो माइक्रोजाइम है, जी, ये जो इसका जो है ये दाना ऐसा होता है। जी, ये दाना पौधों पर खेत में ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, इसका डालेंगे तो ये पौधों पर नहीं चिपकेगा और ज़मीन पे जाएगा, और ज़मीन में जब जाएगा तो इसमें जो क्रियाशील तत्व हैं या जो सत्व हैं विभिन्न वनस्पतियों के, वो सत्व पौधों को मिलेंगे और पौधे अपनी गतिशीलता और बढ़वार को बनाए रखेंगे। तो मेरे ख्याल से अब ये अनिल जी आपको बताएंगे कि 10 आरी में
कितना डालना चाहिए? सर ये 1 बाल्टी डालना चाहिए। 1 बाल्टी माइक्रोजाइम का डालेंगे आप तो आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी, फसल स्वस्थ होगी, तंदुरुस्त होगी, उसको सब उसका न्यूट्रिशन अच्छा हो जाएगा। किसान भाइयों, ये देखिए हमने जो अनिल जी के हाथ में है वो बिना कोटेड यूरिया है, जिसमें सल्फ़र और ट्रेसान का कोटिंग नहीं किया हुआ है। जो मेरे हाथ में है वो सल्फ़र और यूरिया का कोटिंग किया हुआ है, और ये कोटिंग किया हुआ आप देखिए कितना साफ़ सुथरा है, एक एक दाने पे गंधक चिपका हुआ है। अब जब भी इस यूरिया को टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो गंधक के साथ में ट्रेसान और नाइट्रोजन ये सब एक साथ पौधों को मिलेगी, और इसका फ़ायदा उसकी बढ़वार पे, उसकी उत्पादकता पे बहुत अच्छा पड़ता है। और इसमें नाइट्रोजन का वाष्पीकरण भी कम होता है, और उसके अलावा इसमें नाइट्रोजन जो 1 भाग अगर 10 भाग अनाज पैदा करता है, तो यूरिया कोटिंग सल्फ़र के करने से 1 भाग से 14 से 15 गुना अनाज पैदा होगा। तो हम सोचते हैं कि ये फील्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें किसान स्वयं कर सकता है, इसके लिए ज़्यादा खर्च भी आपको नहीं करना पड़ता। धन्यवाद।